मनो के आगल बचौन छे, जंगों में जल्दी बीड़ी सिगरेट न करें छे। बचपन से ही हमने पढ़ा है, लिखा है, वन संपदा जीव संपदा। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, जंगल जीवनदायिनी होते हैं। जंगल से हमें खाना, पानी, रहने के लिए घरों की लकड़ी आदि मिल जाता है। जंगल जो कि हजारों परिवारों का आसरा होते हैं, हजारों परिवारों का सपनों का घर होता है, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षियों का आशियाना होता है। अक्सर पहाड़ी रास्तों में या जंगलों में देखा जाता है, कोई राही किसी रास्ते को नाप रहा है तो उसको गर्मी से बचने के लिए छांव मिल जाती है। बात अगर मई जून के महीने की हो तो कई परिवारों को काफल, हिसूल जैसे फलों का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। हम जंगलों को एक परिवार के मुखिया के तौर पर भी देख सकते हैं, जो अपने बच्चों का भरण पोषण तक करते हैं। आज गौरा देवी के इस जंगल को जलते देख दिल मानो धक सा बैठ गया हो। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम छिबड़ाहट में। दगड़ियों, सवाल ये नहीं है कि जंगल ने हमें क्या दिया। आज के दौर में सवाल ये उठ रहा है कि हमने जंगलों को क्या दिया। एक सुलगती हुई चिंगारी जो पूरे जंगल के साथ साथ हजारों आशियानों को उजाड़ लेती है, जिसमें हजारों बेजुबान तेज पीड़ा से मर रहे हैं और हम मनुष्य इसका मुख्य कारण रहे हैं। आज इस कलयुग में कोई सबसे ज्यादा निर्मम है तो वो है मनुष्य। आज उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, जहां तहां हवा में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड जहां हमेशा लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आते थे, अब वो भी यहां आने से बच रहे हैं। बढ़ते तापमान को देखकर लोग अब यहां नहीं आना चाहते। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगना ये कोई आज की बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है। हजारों जागरूकता कार्यक्रमों के बाद भी उत्तराखंड के लोग इतने सुस्त और नाकाम साबित क्यों हो रहे हैं कि जंगलों की आग में हमेशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शुरू हो चुका है तो आप समों से निवेदन से हम लोग मिलबेर मनो के आगल बचौन से, जंगों में जल्दी बीड़ी सिगरेट न करें छे, जंगों में ज्वलनशील पदार्थ न ले जान छे, जंगवाक निकट आतिशबाजी बिल्कुल नहीं करें छे, पटाख न फोड़े छे। जंगों में यदि कहीं आग देखी जाए तो समय जंगलात चौकी में, पुलिस चौकी में सूचना दी छे और समस्त जो जंगलात कर्मचारी छे उनर सहयोग करन छे आग बुझावन में। जैसे पहले हमारे लोग करती, अब वन विभाग करनी, पहले पुराने लोग जंगलात करती तो अमोल सबोल फायर सीजन शुरू होगा, अग्निकांड शुरू होगा। साल था वर्ष 1916। कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल के वो जंगल जिनको अभी तक कोई छू भी नहीं सका था, वो अब आग के हवाले थे, जो खुद उत्तराखंडी लोगों ने लगाई थी, जो जंगलों को अपना मायका मानते थे। उस दौर में 395 आगजनी की घटनाओं में 2.46 लाख हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हुई। ब्रिटिश गढ़वाल में भी 540 लोगों को जंगलों में आग लगाने का दोषी पाया गया। इस काम में 16 साल के गंगुआ के साथ दुर्गा और चिनार सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। पदम सिंह और धर्म सिंह को तो 7 साल तक की सजा तक हो गई थी, फिर भी लोग रुकने को तैयार नहीं थे। जंगलों को आग लगाने का आलम यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में छुट्टी पर लौटे जवान भी जंगलों को आग लगाने के लिए उतारू हो गए थे। फिर भी ब्रिटिश सरकार के अलावा इन आग लगाने वालों के खिलाफ कोई नहीं था, बल्कि लोग इनको सरकार से बचाने पर लगे हुए थे। ये उत्तराखंड में पहली बार था जब लोगों ने जानबूझकर जंगलों को आग लगाई थी। वर्ष 1916 में चल रही ये घटना वर्ष 1921 में और विकराल हो गई। ऐसा लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो आग आज के दौर में जंगलों में लग रही है वो ना लगे। ये आग खुशी में नहीं लगाई गई थी, ये एक विरोध था जिसको कि उस दौर की सरकार ने अनसुना कर दिया था। और इस अनसुना करने का परिणाम रहा कि आज उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि लोगों ने आग क्यों लगाई। पहले आप ये आंकड़ा देख लीजिए। उत्तराखंड में आगजनी की घटना वर्ष 2001 में 922 थी
वो वर्ष 2019 में बढ़कर 41,600 हो गई। इस साल की आगजनी की घटना बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, 95% घटना के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। पहले ना ही जंगलों के लिए कोई नियम कानून थे, ना ही कोई जंगलात विभाग हुआ करता था यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ना कोई पत्रोल हुआ करते थे। लोग जंगल में घास लेने भी अपनी मर्जी से जाया करते थे और टिम्बर के पेड़ों का वृक्षारोपण भी करते थे यानी कि उनके पौधे लगाते थे। वहां से बांज जैसे पेड़ भी बिना किसी रोक टोक के ले आया करते थे। साल था 1815 जब अंग्रेज उत्तराखंड आए। यहीं से सिलसिला शुरू हुआ उत्तराखंड के जंगलों की लिखित कार्रवाई का। वर्ष 1823 में जब ट्रेल यानी कि कोई अंग्रेज अधिकारी जिसने लैंड सेटलमेंट किया तो उसने गांव की सीमाएं तय की। उसने ग्रामीणों को बंजर जमीन से घास लेने या लकड़ी लेने की छूट दे दी। वर्ष 1869 में मेजर परिषद ने उत्तराखंड वन प्रबंधन का काम शुरू किया और 1873 में ब्रिटिश सरकार नई फॉरेस्ट पॉलिसी लाई जिसमें बंजर जमीनों को सुरक्षित वनों की श्रेणी में शामिल किया गया और डिप्टी कमिश्नरी में इसको लाया गया। वर्ष 1894 में देवदार चीड़ के पेड़ों को आरक्षित कर दिया गया। वर्ष 1903 में अंग्रेजी हुकूमत ने इनको 2 श्रेणी में बांट दिया, एक क्लोज सिविल फॉरेस्ट और एक ओपन सिविल फॉरेस्ट। जहां क्लोज फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार के कार्य या लकड़ी लेने या घास काटने तक के लिए डीएम की परमिशन जरूरी थी। ग्रामीणों को अब अपनी छानियां बनाने के लिए भी डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी। जहां उनको ओपन फॉरेस्ट में घास काटने की छूट तो दे दी गई, वहीं उनको बोला गया कि उनको आग लगाने पर उन्हें खुद आग बुझानी पड़ेगी और घास काटने पर आधा किलो घी टैक्स के तौर पर देना होगा। वहीं सरकार पेड़ों की कटाई कर उनको बेचकर पैसा कमा रही थी। इसी से परेशान होकर लोगों ने जंगलों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। मौजूदा हालात की बात करें तो पहाड़ी राज्य में कई हफ्तों से जारी शुष्क मौसम के कारण विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ग्रामीण लोग अच्छे चारा पत्ती के लिए जंगलों में पिरूल को जला लेते हैं जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। आग की चिंगारी लगते ही पूरा जंगल खाक हो जाता है। ज्यादातर लोग यह इसलिए करते हैं कि आग लगने के बाद जो राख वहां छूट जाती है वह खाद का काम करती है, जिससे अच्छी घास वहां बाद में उगाती है। तो इस अच्छी घास को ग्रामीण बाद में अपने मवेशियों के लिए ले जाते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं उनकी ये गलती हजारों निर्जीवों की हत्या का कारण बन सकती है। उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी और अल्मोड़ा सहित लगभग सभी जिलों में जंगलों की आग की सूचना मिली है। ग्रामीणों ने पिछले 3 महीनों में बारिश या बर्फबारी की अनुपस्थिति के कारण क्षेत्र के शुष्क होने का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की। ये सभी घटनाएं इतनी चिंताजनक और भीषण थी कि राज्य सरकार को सभी काम छोड़कर इस मुद्दे पर कई बैठकें बुलानी पड़ी। राज्य सरकार ने जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को भी शामिल किया। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने तो स्थिति पर नियंत्रण होने तक मकान निर्माण और कार धोने जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। और तो और उन्होंने प्रत्येक ग्राम सभा में आपातकालीन बैठकें आयोजित करने को कहा ताकि लोगों को कूड़े में आग ना लगाए जाने के लिए जागरूक किया जा सके। वनाग्नि से जूझने वाले गांव में एक गांव अल्मोड़ा स्थित ताड़ीखेत का सड़का गांव है, जहां लोगों की नींद उड़ी हुई है। अपने घर, खेत, खलियान की चिंताओं से ग्रामीण पूरी रात नहीं सो सके और आग बुझाने में जुटे रहे। सुबह 4 बजे के करीब ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल की आग को गांव तक पहुंचने से रोका। अल्मोड़ा के लोग तो आग बुझाने में सक्षम हुए, लेकिन कई लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। अब तक वनाग्नि के चलते 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिनमें से हाल ही में एक 65 वर्षीय महिला आग से बनी चोटों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी है। करीब 1000 हेक्टेयर जंगल आग की वजह से नष्ट हो चुका है। बीते नवंबर के महीने से करीब 910 आग के अलर्ट जारी हुए थे। वर्ष 2000 से जब राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, अब तक जंगल की आग से 54,800 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जंगल की आग, इसे झाड़ी या वनस्पति की आग या जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे जंगल, घास के मैदान, ब्रशलैंड या टुंड्रा जैसी प्राकृतिक सेटिंग में पौधों के किसी भी अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन या जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपभोग करता है और पर्यावरण के आधार पर फैलता है।
जंगल की आग में दहन को बनाए रखने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी स्रोत जैसे 3 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो ये थे वो मामले जो कि जंगल में बढ़ती गर्मी के कारण हुए, लेकिन इनमें से कई आगजनी ऐसी थी जिन्हें जानबूझकर किया गया था। मंगलवार तक जंगलों में जानबूझकर आग लगाने की वजह से करीब 338 केस दर्ज किए गए, जिनमें से 60 अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। पकड़े गए सभी आरोपी किसी न किसी प्रभाव में आकर जंगल में आग लगा रहे हैं। कोई वायरल होने के चक्कर में तो कोई नशे में, तो कुछ ने कूड़ा जलाने के चक्कर में जाने अनजाने में आग लगा दी। लेकिन इन सब का खामियाजा जंगल में मौजूद पेड़, पक्षियों व सभी जीव जंतुओं को भुगतना पड़ा। आग बुझाने का काम तेजी से चल रहा था कि तभी एक ऐसी खबर सामने आई जो सच में वरदान के समान थी। अल्मोड़ा में अचानक मौसम की इस करवट ने देवभूमि के जंगलों को तृप्त कर दिया और बाबा केदार के कपाट खुलते ही उससे पहले उन्होंने अपना चमत्कार दिखा दिया, जिससे ज्यादा हानि होने से कई लोग बच गए। अब इसे चमत्कार कहें या संयोग, लेकिन जो भी हुआ उससे देवभूमि का तेजी से हो रहा विनाश फिलहाल थम गया है। तो उत्तराखंड की नौनी की आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया हमारे जंगलों को नष्ट ना करें, उत्तराखंड का इस तरह से नाश ना करें। वो हमारे स्थानीय वासी हो या फिर बाहर से आए हुए लोग हो, कोई भी हो। हम कई घटनाएं ऐसी सामने आई कि चंद रुपयों के लालच में या कुछ पैसों के लालच में या किसी वीडियो के लालच में हमने जंगलों को खाक कर दिया। उस आगजनी की घटना में लोग मर गए, उनके परिवार उजड़ गए, कई पशु पक्षी मर गए, लेकिन हम इतने ज्यादा निर्दयी हो गए हैं कि हमें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कृपया उत्तराखंड को आबाद रहने दें, यहाँ के जंगलों को बचा के रखें। ये हमारी आप सभी स्थानीय निवासियों से भी प्रार्थना है। जिस तरह से कई लोग जंगल में ही अपना बैठ गए हैं और खाना पानी तक उनका प्रशासन की टीम जंगल में ही लेके आई ताकि वो आग उनके जंगलों को न जलाए और उनके घरों तक ना पहुंचे। तो आप सभी ऐसे कदम उठाएं, थोड़ी सी आग की घटना पे फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना दें और इस पे तुरंत कार्रवाई करवाएं। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।